क्या हाल है दोस्तों? चलो तो आज की कहानी का पार्ट तो शुरू करते हैं। मैंने आगे मज़ीद उसकी एक भी बात नहीं सुनी और तेज़ी से कॉल काट दी, क्योंकि ये इंसान जितना भी सच्चा से ही, मगर इस इंसान का तरीका बहुत गलत था। मैं बहुत परेशान हो गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उन हालात में मैं क्या करूं? अभी शूहर की बास की बातें सुन के मीर अव्वल बैठा जा रहा था। मैं चुक्की के दो पाटों की तरह पस रही थी। अगर मैं शौहर की बात नहीं मानती तो मुझे तलाक दे के घर से निकाल देता। अगर शौहर की बात मानती तो ये गुनाह के ज़ुमरे में इतना था और मेरा ज़मीर कभी भी गवारा नहीं करता था कि मैं उस तरह का घटिया काम करूं। मैं तो खुद को शौहर की अमानत समझती थी और उसकी वफादार थी, लेकिन जब अपना ही सिका कोटा निकले तो इंसान क्या करे? मैंने सोचा अपने शौहर को प्यार से समझाऊंगी, लेकिन मैंने उसे प्यार से भी समझाया, मगर सब बेसौध साबित हुआ। वो बंद था कि जैसा मैं कहता हूं तुम ऐसा ही करूंगी। वो हमेशा से ऐसा ही ज़द्दी कस्म का इंसान था, हमेशा अपनी ज़द मनवाता था और दूसरे लोग उसकी ज़द के आगे बेबस हो जाते थे। पहले उसकी बातें मानने के काबिल भी थी, लेकिन ये ना काबिल बर्दाश्त बात थी। बिहाई रेडियो में कैसे उसकी बात आसानी से मान लेती, मीर अदल कर रहा था। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ से भाग जाओ, मगर ऐसा करना भी मेरे बस में नहीं था। सोच सोच के मेरे दिमाग की नीसें फट रही थी। तुम्हारे शौहर को भी सोचना चाहिए था कि तुम उसकी इज्जत हो। मेरे अंदर से कहीं आवाज़ आई, मैं खुद से नज़रें चराने लगी। मैं वही बैठी सोच रही थी कि आखिर ऐसा कौन सा मंसूबा बनाऊं जिससे अपने शौहर को भी सबक सिखा लूं और खुद भी इस सब से बच जाऊं। सोचने के बावजूद भी मेरे ज़हन में मैं कुछ भी नहीं आ रहा था। रात के वक्त मेरा शौहर दोबारा घर वापस आया तो उसने मेरे सामने एक बहुत ही खूबसूरत लाल रंग का जोड़ा किया। वो जोड़ा देखकर मैं खुश हो गई, क्योंकि अक्सर ही वो मेरे लिए मुखालिफ लाता था। मैं वो जोड़ा हासिल करके खुश हो गई और उससे पूछने लगी, क्या ये मैं अभी तुम्हें पहन कर दिखाऊं? मेरी बात सुनकर उसने बड़ा सामना बनाया और मुझे कहा कि ये जोड़ा मैं इसलिए नहीं लाया कि तुम मुझे पहन कर दिखाओ, बल्कि मैं इसलिए लाया हूं कि ये तुम पहनकर मेरे बॉस के घर जाओ। इसकी बात सुनकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि वो जोड़ा बिल्कुल है भी इस काबिल नहीं था कि मैं उसे पहनकर बाहर निकल सकती। और किसी गैर मर्द के सामने पहनकर जाना, ये तो किसी भी सूरत मुमकिन नहीं हो सकता था। मुझे उसकी दिमागी हालत पर शक होने लगा पूरा। आह! मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ मिल सकें।